फर्स्ट पे क्या है, देखिए टाइप फर्स्ट पे क्या दे रहा है, टाइप जो फर्स्ट है उस पे क्या कह रहा है, टाइप फर्स्ट पे कह रहा है या तो आपका इस प्रकार का फंक्शन दिया हो 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx दिया हो, या तो आपका फंक्शन दे रखा हो 1 पे दे रखा हो a² प्लस माइनस x² dx दे रखा हो, या तो आपका फंक्शन दे रखा हो समाकलन 1/√, पे दे रखा हो a² प्लस x² और dx दे रखा हो। फर्स्ट टाइप की में आपका इसी प्रकार का दे रखा हो, कह रहा हो आपको अगर फंक्शन इस प्रकार का दे रखा हो या तो इस प्रकार का दे रखा हो या ऐसा दे रखा हो, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन अगर दे रखा हो, कह रहा हो समाकलन दे रखा हो और dx दे रखा हो, बटे में दे रखा हो 25 माइनस 9x² दे रखा हो, ठीक है। अगर इस प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है हमको ये देखना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चले, इसके बाद चले इसको सॉल्व करते हुए। देखिए ये हमारे पास जैसा लिखा था हम इसको वैसा लिख सकते हैं, dx अपान हो जाएगा 25 माइनस 9x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको करें क्या, क्योंकि हमको इस फॉर्म के रूप में बना लेना है। तो अभी तो इस फॉर्म के रूप में ये है नहीं, तो इसको हम करते क्या है, 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम 9 को कॉमन लेंगे तो ये समाकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dx बटे ये हो जाएगा 9, देखिए ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/9 माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हमने 9 को कॉमन ले लिया है। अभी इसको और अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया जाए तो 1/9 को हम बाहर भेज सकते हैं, 1/9 को हमने बाहर भेज दिया और ये हो गया हमारे पास dx हो गया। बटे में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए ये हमारा बन क्या रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है। देखिए हमें लग रहा हमारा ये वाला फार्मूला बनना है प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ रहा तो ये माइनस वाला फार्मूला हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो अब हम देखेंगे ये हमारा फार्मूला क्या होता है। आप अगले वाले वीडियो में देखिए जाके तो वहां पे ये पता चल जाएगा ये हमारा फार्मूला कौन सा है। तो देखिए मैं फार्मूला आपको लिखे दे रहा हूँ, फार्मूला, ठीक है। फार्मूला होता क्या है, ये होता है समाकलन 1/a² माइनस x² dx बराबर होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस c होता है। इतना ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास नीचे माइनस होगा तो लॉग के आगे जो ऊपर वाला हमारे पास फलन लिखा होगा वो हमेशा प्लस पे होगा और नीचे वाला माइनस पे होगा। जब यहाँ प्लस लिखा होगा तो ऊपर वाला माइनस में होगा, नीचे वाला प्लस पे होगा। इतना बस ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से अब हमारे पास तो मान आ ही गए हैं, अब सिर्फ हमको यहाँ पे मान रख लेना है, ठीक है। तो चलते हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे a का मान निकालना चाहें तो देखिए a बराबर हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से a बराबर हमारे पास निकलेगा 5/3 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ से a का मान चाहिए तो a का मान हमारे पास 5/3 निकलेगा। तो यहाँ रख लेते हैं 1 अपॉन हो जाएगा 2 × 5/3 लॉग, ठीक है। a का मान हमारे पास दे रखा है तो 5/3 प्लस x अपॉन 5/3 माइनस x और प्लस c हो गया, ठीक है। ये 3 ऊपर चला जाएगा हमारे पास तो ये हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और भी देख लीजिए, यहाँ पे 1/9 हमारे पास है ना, ये 1/9 थोड़ी चला जाएगा, ये 1/9 भी हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई पे
आ जाएगा, इंटू पे 1/9 आ जाएगा, इंटू पे 1/9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये आएगा लॉग, इसका अगर हम लासा ले लें तो ये आ जाएगा 5 + 3x बटे ये आ जाएगा 5 - 3x और प्लस c आ जाएगा। अब कहेंगे 3 कहाँ चला गया, तो बेटा 3 3 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास इतना ही आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, अब ये लिख दे कि 1/30 हो जाएगा, लॉग पे आ जाएगा लॉग 5 + 3x बटे 5 - 3x और प्लस का c। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग बहुत गौर से समझिएगा, लगाइएगा, सब फार्मूले पे ही है। सिर्फ हमको करना क्या है, अगर कोई भी हमारा फलन दिया होगा तो उसको सबसे पहले हम उस फार्मूले के बेस से तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद उसको हल कर लेंगे, उस फार्मूले के बेस पे बना लेंगे, बनाने के बाद सीधे फार्मूला पहचानेंगे कौन सा लगता है, फार्मूला पहचाना और हमने उठा के फार्मूले पे वो मान रख दिया। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए टाइप 2 क्या कह रहा है, हमारे पास टाइप 2 दे रखा है। टाइप 2 कह रहा है कि यदि समाकलन आपका इस प्रकार दिया हो, समाकलन dx अपॉन दे रखा हो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दे रखा हो, या अगर आपका समाकलन दे रखा हो dx और इसी को अंडर रूट पे दे रखा हो ax² प्लस bx प्लस c के रूप पे दे रखा हो। ठीक है, तब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में ये बता रहा है। तो चलते हैं किसी क्वेश्चन की तरफ, तभी हमको कुछ समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास बाई चांस क्वेश्चन दे रखा हो, समाकलन dx अपॉन पे दे रखा हो 2x² प्लस x - 1 दे रखा हो और कह रहा हो इसको सॉल्व कर दें, तो अब देखिए है क्या। सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यही क्वेश्चन ही उतार लेते हैं। ये समाकलन हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा बटे में 2x² प्लस x - 1। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि अपने फार्मूले के बेस पे कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले फार्मूले के बेस पे इसको हम बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं जब ये हम फार्मूले के बेस पे बना लेंगे तब हम देखेंगे इस पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, तो हम उसको लगा के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा समाकलन dx बटे, तो ये हमारे पास 2 को बाहर निकाल लिए, ये हो जाएगा x² प्लस x/2 माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब भी हमारा ये कुछ बन नहीं रहा है, अब भी ये हम इस कुछ नहीं इसका बना सकते हैं। तो हम करते क्या है, इसको हम पूर्ण वर्ग रूप में बना लेते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में हम बना लेते हैं। तो हमने किया क्या, 1/2 को हमने बाहर कर लिया, समाकलन लगा दिया। अब ये क्या हो गया, हमारे पास dx हो गया बटे में ये x²। पूर्ण वर्ग जब हम बनाते हैं किसी संख्या को तो उसके आधे भाग, ठीक है, उसके आधे भाग का स्क्वायर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो जैसे हमारे पास ये बना हुआ है, तो सबसे पहले हम जब इसको बनाएंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस x/2 प्लस x/2 प्लस इसके आधे का वर्ग 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर और माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 1/2 समाकलन हो जाएगा और ये dx अपॉन पे आ जाएगा, ये आ जाएगा x²
प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये सब आप जोड़ घटा लेना इसको, तभी जाके आप इसको हल कर पा रहे हो। तो देखिए जब इसको जोड़ोगे घटाओगे तब आपके पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा dx बटे, ठीक है। अब देखो हमको फार्मूले के बेस से बनाना है, तो अगर हम इसको x, ठीक है, इसको x प्लस 1/4 का स्क्वायर इतने का, ठीक है, 1/4 का स्क्वायर माइनस, जब इसको हल करोगे तो इसका मान आपका माइनस पे आएगा, माइनस का 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब आपको सिर्फ ये पहचानना है कि हमारे किस फार्मूले के बेस पे बना है। जस्ट अभी पहला हम जो लगा गया है, जस्ट इसके पहले जो हम क्वेश्चन लगा के आए सेम उसी प्रकार का बन गया है, सेम वही फार्मूला बन गया है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से फार्मूला लिखे दे रहे हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला है समाकलन 1/1 आपका फार्मूला होता है x² माइनस a², और इसके बाद आपका होता है, ये होता है 1/2a लॉग होता है x माइनस a/x प्लस a और प्लस c होता है, ठीक है। अब देखिए इस पे हमको a का मान चाहिए होगा, तो a का मान हमको मिल गया है, कितना है 3/4 है। तो चलिए हम मान रख लेते हैं, यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि हमारे पास a बराबर कितना मिल गया है, 3/4 मिल गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। सबसे पहले तो 1/2 को हम लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू 1/2, ए का मान कितना है 3/4 इंटू क्या हो गया 3/4 हो गया, ठीक है। ए का मान रखे ना, इसके बाद हमारे पास क्या हो गया लॉग हो गया, ये हमारे पास x माइनस 3/4 बटे x प्लस 3/4 प्लस का c हो गया। ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 4/12 लॉग ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 3/4x प्लस 3 और प्लस का c, तो 4 का नम 4 4 3 12, तो 1/3 लॉग 4x माइनस 3/4x प्लस 3 और प्लस का c, यही जो होगा ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो नोट करना और नोट कर सकते हो, तब तक चलते हैं हम लोग टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 क्या कह रहा है, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए टाइप 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। टाइप 3 काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरा गौर से देखिएगा। इसके क्वेश्चन भी काफी लेंथी होंगे लगाने में, लेकिन हाँ लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा लगाने में। तो चलते हैं टाइप 3 की तरफ। अब देखिए टाइप 3 क्या कह रहा है। सबसे पहली बात तो समझिए टाइप 3 कह क्या रहा है। टाइप 3 कह रहा अगर समाकलन दे रखा हो, समाकलन कह रहा हो px प्लस q बटे में दे रखा हो ax² प्लस bx प्लस c दे रखा हो, और आपका dx दे रखा हो। फिर कह रहा हो या तो इस प्रकार का दे रखा हो px प्लस q दे रखा हो, और बटे में आपका दे रखा हो अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c दे रखा हो, और या तो आपका और दे रखा हो, कह रहा हो समाकलन दे रखा हो px प्लस q दे रखा हो, और अंडर रूट पे ax² प्लस bx प्लस c दे रखा हो।
तब आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है, तब ये आप लोगों को इस प्रकार से करना होगा। सबसे पहले अगर इस प्रकार के दिया हो तो कैसे उसको करेंगे, चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जहां से आपको ज्यादा कुछ कायदे से समझ में भी आएगा। अगर हम क्वेश्चन देखें तो चलिए कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा समाकलन 3x प्लस 1 अपॉन पे कह रहा हो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx दे रखा हो। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपका दे रखा हो, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा हो, चल सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे। तो देखिए हमें लग रहा है इस प्रकार का सेम ये क्वेश्चन इस प्रकार का है, जैसा ये दे रखा है इसी प्रकार की ये क्वेश्चन भी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चले। दिए हुए क्वेश्चन को हम सबसे पहले उतार लेंगे। क्या दिया है, 3x प्लस 1 अपॉन पे दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 और क्या दे रखा है, dx आपका दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल, अगर आप अपनी किताब में देखेंगे ना टाइप 3 तो उसमें और भी कुछ दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़िएगा। पूरा तो हम नहीं बोर्ड पर लिख सकते क्योंकि पूरा लिखने का मतलब है यही क्वेश्चन हमारा 15 से 20 मिनट खा जाएगा, तो पूरा तो हम नहीं लिख सकते। सिर्फ हम आपको बता रहे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा। माना ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है। ये क्या होता है, ये अंश होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हर होता है। तो अब सबसे पहले हमने माना है, क्या माना है, अंश। अंश बराबर हमारे पास होता है अल्फा, और क्या होता है, हर का अवकलन। हर का अवकलन, ठीक है, प्लस बीटा। अब देखिए आपके आंसर अल्फा बीटा माने हैं, तो हम यहाँ पे ना अल्फा माने, हम यहाँ पे कुछ और भी मान सकते हैं। यहाँ हम p मान सकते हैं, यहाँ q मान सकते हैं, यहाँ x मान सकते हैं, यहाँ y मान सकते हैं। अब x y इसलिए नहीं मानेंगे, यहाँ x दे रखा है, या तो हम y मान ले या तो z मान ले, अल्फा और बीटा मान के रखते हैं। अब देखिए हमारे पास अंश क्या दे रखा है, अंश हमारे पास दे रखा है 3x प्लस 1 दे रखा है, बराबर अल्फा है तो हमने अल्फा लिख दिया। हर का अवकलन, अवकलन के लिए हमको पता है अवकलन का चिन्ह क्या होता है, d अपॉन dx होता है। हर, अब हमारे पास हर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 3, और क्या दे रखा है, प्लस बीटा दे रखा है। अब देखिए यहां तक तो हम लोग चलते हुए चले आए, तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहीं पे हम इसको समीकरण भी दे लें। मान लिया समीकरण 1 हमारा ये है, यहाँ तो क्वेश्चन लिखे उसको मानो ही नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करें तो ये हमारा जैसा था 3x प्लस 1 बराबर, ये अल्फा था, अल्फा हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे 2 दूना 4x, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस का क्या हो जाएगा, बीटा। हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग अपने हिसाब से लगाइएगा, समीकरण माने या ना माने, मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, आगे और भी समीकरण बनेंगे तो हम उसको भी मानते हुए चलेंगे, क्योंकि समीकरणों का काम होगा कोई भी मान निकलेंगे। जैसे अब यहाँ पे अल्फा बीटा का मान हमको निकालना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि समीकरण में हमको ये मान रखने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इससे क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे, देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा 4 अल्फा x माइनस 2 अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा। अब हमको अल्फा और बीटा का मान चाहिए। यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए हम इसकी तुलना इससे करवा देंगे, हम इसकी तुलना इससे करवा देंगे। तो देखिए अगर हम इसकी तुलना करवाएं
तो यहाँ पे हमारे पास 4 अल्फा बराबर हमारे पास 3 आ जाए, क्योंकि अल्फा बीटा के मान चाहिए ना। 4 अल्फा बराबर 3, तो अल्फा बराबर 3/4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसकी तुलना करा दे तो -2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो गया। -2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा का मान हमारे पास आ ही रखा है, ये हो गया 2 इंटू 3/4 प्लस बीटा बराबर 1, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 3/2 प्लस बीटा बराबर 1। इसको हम यहां भेज देंगे तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास बीटा बराबर 1 प्लस 3/2 हो जाएगा। तो बीटा बराबर 3 2 5, तो ये 5/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान मिल गया, बीटा का मान मिल गया। जब हमको अल्फा और बीटा का मान मिल गया है तो अल्फा और बीटा का मान उठा के समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 2 में अल्फा गामा बीटा का मान रखने पर। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में अल्फा और बीटा का मान रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा बराबर अल्फा का मान हमारे पास 3/4 निकला है, 3/4 निकला है अल्फा का मान। और क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास 4x माइनस 2 प्लस बीटा का मान निकला हुआ है 5/2, तो 5/2 हो गया। और समीकरण नंबर ये 2 था, इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हमने 3 मान लिया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 3 जो है, अब देखिए समीकरण 3 आ गया है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 पे उठा के हमको पुट कर देना है। सिर्फ रखना है, रखने के बाद अपने आप आंसर निकल आएगा। तो चलते हैं क्या करें, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये था, समीकरण 1 हमारे पास ये था। तो चलिए अब समीकरण जब 1 हमको मिल ही गया है तो वहां पे हम उठा के मान रख लेते हैं। 3x प्लस 1 बराबर हमारे पास ये रखा है, तो इसको रख लेंगे 3/4, 4x माइनस 2 प्लस 5/2 हो जाएगा, बटे में हमारे पास ये रखा है, तो इसको रख लेंगे 2x² माइनस का 2x प्लस का 3 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास dx आ जाएगा। अब हम करें क्या, हम सभी को अलग अलग समाकलन के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए चलते हैं इसको अलग अलग लिखते हुए। अब देखिए जब अलग हम इतने पद को करेंगे 3/4 को हम बाहर भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने 3/4 कर दिया। समाकलन ये हो जाएगा 4x माइनस 2 बटे हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस का 3 और साथ में dx हो जाएगा। फिर प्लस आ जाएगा 5/2 को हम फिर बाहर निकाल लेंगे, 5/2 को बाहर निकालेंगे, समाकलन लग जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2x² माइनस 2x प्लस का 3 dx हो जाएगा। अब देखिए समाकलन अगर हम इसका अलग करें, इसका ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है दोनों एक साथ करें, कि इसका भी साथ में लेते हुए चले, इसका भी साथ में लेते हुए चले, तो काफी बड़ा हमारा समाकलन हो जाएगा। और धोखे से किसी का भी समाकलन कहीं मिस्टेक कर गए तो आंसर निकालने में तकलीफ हो जाएगी। तो एक सुविधा होती है कि हम इसको I1 मान लेंगे, इसको I2 मान लेंगे। अब I1 I2 के मान हम अलग अलग निकाल के ला के हम वहीं पे रख देंगे। मतलब क्या है कि देखिए ये हमारे पास 3/4
I1 और प्लस 5/2 I2, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। 3 तक तो मान के आए थे हम, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब हमको सिर्फ I1 I2 के मान निकालने हैं। 3/4 तो हमने यही रख दिया है, जब I1 का मान निकाल आएगा तो 3/4 के साथ में उसको रख देंगे। तो अब हमें सिर्फ इतने का मान हमको प्राप्त करना है। तो अब हम चलते हैं I1 का मान निकालते हुए। तो इधर का मैं साफ किए दे रहा हूं। तो इससे जैसे हम I1 का मान निकालेंगे, इसके बाद I2 का मान निकालेंगे। I1 और I2 का मान जैसे ही निकाल के हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, वैसे ही हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं I1 के लिए। तो I1 बराबर, तो देखिए I1 हमारे पास कितना हमको मिला है। I1 हमारे पास है 4x माइनस 2/2x² माइनस का 2x प्लस का 3dx है। अब देखिए इसको इसका हमको समाकलन करना है। तो समाकलन के लिए हम करें क्या, हम मान लेते हैं माना 2x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर हमने t मान लिया। ठीक है। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 4x माइनस का 2 dx बराबर ये हमारे पास हो जाएगा dt के बेस पे। अब बस कुछ करना ही नहीं, उठा के मान हमको यहाँ पे रख देना है। देखिए कैसे रखा जाएगा मान। तो ये हमारे पास I1 चल रहा था, तो यहाँ पे मान रखेंगे। अब देखिए 4x माइनस 2dx बराबर हमको dt रखना है, तो हमने रख दिया dt बटे इसकी जगह हमने माना है t, तो ये हमारे पास t आ गया। इसका तो समाकलन सबको पता है कि 1/x का समाकलन होता है log x, उसी प्रकार 1/t का समाकलन log t होता है। ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास हो गया, और I1 बराबर हमारे पास आ गया log, ये हमारे पास log t और प्लस का c हो गया। ठीक है। प्लस का c हो गया। अब देखिए हमने t बराबर माना था, तो हमारे पास I1 का मान जो निकलना था वो निकला log निकला 2x² माइनस 2x प्लस 3 और प्लस का c निकल आया। अब देखिए I1 का मान हमारा निकल आया है, यही है I1 का मान। तो इसको हम थोड़ा ब्रैकेट के अंदर कर ले, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि हमारे पास I1 का मान यहाँ से इतना मिला है। अब हमको निकालना है I2 का मान। I2 हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है, ये हमारे पास 1 दे रखा है 2x² माइनस x और प्लस का 3 दे रखा है और dx दे रखा है। सबसे अच्छी बात, अब देखो इसका मान निकालने के लिए हमको बहुत सारे टिटक्रम करने होंगे। सबसे पहले इसमें हम 2 को कॉमन निकाल लें, फिर इसका हम पूर्ण वर्ग बनाएं, तब जाके कहीं हम इसको हल कर पा रहे हैं। तो चलो चलते हैं ये सब करते हुए। तो सबसे पहले हम इसमें 2 को कॉमन निकाल लेंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो 1/2 को हम सीधे सीधे बाहर कर दे, समाकलन हो जाएगा ये हमारे पास, और ये हो जाएगा 1/x² माइनस x/2 प्लस 3/2 हो जाएगा और प्लस dx हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम सीधे डायरेक्ट, अभी एक बार हम बता चुके हैं, हम सीधे डायरेक्ट बनाते हुए चलते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 समाकलन हो जाएगा 1/, ये देखिए ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, और आपका प्लस का 3/2 हो जाएगा, और इंटू पे आपका dx हो जाएगा। अब चलते हैं इधर से। तो अब देखिए आपका क्या बचा, हम इस चीज को हल कर लीजिएगा। ठीक है। जब इसको हल करोगे तो आपका
प्लस का आ जाएगा। देखिए चलिए अच्छा इसको हम लोग हल करके देखते हैं। ये हमारे पास लासा 4 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 दूने 4, 3 दूना 6 आ गया। ठीक है, ये तो माइनस का हो गया, प्लस का 6 हो गया, तो ये आ गया 5/4 आ गया। ठीक है, 5/4 हो गया ये हमारा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिला 1/2 समाकलन 1/x माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस का 5/4 मिल गया। 5 बटे क्या मिल गया हमको, 4 मिल गया। ठीक है, या 5/4 मान लो, या तो हम इसका स्क्वायर करें। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर भी करते हैं तो ये रूट में आ जाएगा और इसका ये 2 हो जाएगा, इसे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी आपको समझो, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया। अब देखिए, अब हमारे पास देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए प्लस का है तो इसका फार्मूला आपके पास होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c होता है। क्या होता है, 1/a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। ठीक है, x/a प्लस c होता है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, अब सॉल्व करना ही बहुत आसान है। तो अब देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, हमारे पास 1/2 था तो 1/2 मैंने लिख दिया। ठीक है, इंटू 1/a, यहां से a का मान क्या निकला हमारे पास, क्या निकला, ये निकला, क्या निकला, √5/2 निकला, इंटू tan इनवर्स। अब देखिए जब यहाँ पे हमने x माना था ना तो ये हमारे पास t होगा, क्योंकि अभी हमको मान रखना पड़ सकता है। नहीं ठीक है, यहाँ पे x ही होगा, t नहीं होगा। ठीक है, तो यही होगा हमारे पास, ये हो जाएगा x/, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं √5/2 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 1/√5 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x/√5 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। यही जो आपका आया है यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। यही आपका आंसर, नहीं अभी आंसर नहीं होगा ये। अभी देखिए हमारा I2 बराबर निकला है ना, बोल रहे हैं यहीं से हम आंसर दे रहे हैं, ये हमारा I2 बराबर निकला है। अब देखिए जब I2 बराबर हमारे पास निकल आया है तो हमको निकालना क्या है, पूरा मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम C दे रखे थे तो इसको हम C1 कर लेते, इसको C2 कर लेते हैं। ठीक है, इसको C1 इसको C2। अब हमारे पास ये I बराबर दे रखा है, इसको हम I बराबर मान लेते, तो I बराबर हमारे पास दे रखा है 3/4I1 प्लस 5/2 I2 दे रखा है। तो देखिए I1 का मान हमारे पास ये रखा हुआ है, तो हम रख सकते हैं, ये रखेंगे 3/4 log 2x² माइनस का 2x प्लस का 3। ठीक है, C1 देखिए हम C1 को कह देते हैं C बराबर C1 प्लस C2 कह देते हैं। ठीक है, C1 C2 की जगह हम C रख लेंगे, इसीलिए हमने वहां C1 C2 कर दिया, यहाँ पे हम C1 किए दे रहे हैं। अब देखिए प्लस 5/2 इंटू हमारे पास मान निकला है तो ये 1/√5 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x/√5 और प्लस c लिख दिया। देखो C बराबर C1 प्लस C2, या तो C1 प्लस C2 बराबर C कर लो। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। अब देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, 3/4 ये हो जाएगा log 2x² माइनस 2x प्लस का 3। इसको हम लिखना चाहें तो √5 इंटू √5/2 इंटू √5, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा
ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन रूट 5 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, बस आंसर आ चुका है, आपके सामने ही आंसर रखा है। तो देखिए अब फाइनल आंसर है, इसीलिए मैं रेड पेन से लिखे दे रहा हूँ। तो ये है हमारे पास 3/4 लॉग हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगा था प्लस लगा लेना, प्लस रूट 5 हो जाएगा अपॉन 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन रूट 5 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए टाइप 3 बहुत काफी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, टाइप 3 में आपको इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लगाना होगा। थोड़ा देख लीजिए, और टाइप 4 की तरफ चलते हैं। चलिए टाइप 4 की तरफ चलें। टाइप 4, देखिए टाइप 4 क्या कह रहा है, कह रहा है समाकलन dx अपॉन a प्लस b साइन x के रूप में हो या किसी के रूप में हो। तो हम सीधे सीधे एग्जाम्पल लेके चलते हैं या क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलिए अच्छा लिख दूं, कह रहा है या तो इस प्रकार का दिया हो सकता है dx अपॉन आपका दे रखा है a प्लस b साइन x के रूप में दे सकता है, या समाकलन dx अपॉन a प्लस बी कॉस x के रूप में दे सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। कह रहा है समाकलन dx अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x दे सकता है। ठीक है, इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन दे रखा हो तो एक बार आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, लेकिन घबराने का नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि हमारे पास ऊपर dx दे रखा है, नीचे 1 प्लस साइन x और cos x दे रखा है। तो तुरंत हम लोग दिमाग लगाएंगे कि हमारे पास साइन 2x का कोई फार्मूला होता है, cos 2x का कोई फार्मूला होता है। तुरंत हम लोग वहां पे दिमाग दौड़ाएंगे, और जैसे दिमाग दौड़ाओगे वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हमारे पास साइन 2x का फार्मूला क्या होता है। अगर आप लोगों ने ये फार्मूले पढ़े होंगे तो तुरंत लगाओ, साइन 2x का होता है 2 tan x अपॉन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। इसी प्रकार आपके पास cos 2x बराबर क्या होता है, cos 2x बराबर होता क्या है, तो हमें पता है कि cos 2x बराबर क्या होता है। देखिए cos 2x बराबर क्या होता है, आपको लोगों को भी ये पता होना चाहिए। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। अगर आप लोगों को ये पता है कि ये होता है, अगर ये पता है ये होता है, तो आप लोग तुरंत साइन x का फार्मूला बना सकते हो। तो अब देखिए यहां से अगर हम साइन x का फार्मूला बनाना चाहें, साइन x बराबर क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, x बाई 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार cos का अगर हम बनाना चाहें तो cos का हमारे पास cos x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सिर्फ हमको साइन x का मान उठा के यहाँ रखना है, cos x का यहाँ रखना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, ये हमारे पास dx हो जाएगा बटे में 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन x बराबर हमको क्या रखना है, ये रखना है।
तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 2 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस का रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो हम लोगों ने रख लिया है, बहुत ही अच्छे तरीकों से रख लिया है। तो अब हमको करना क्या है, इसका लासा लेके हमको सॉल्व करना है। अब हम इसका लासा ले लेंगे। तो देखिए जब लासा लेंगे ना तो यहाँ पे हमारा एक पद ये आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी देखते हैं, और यही पद हमारा जस्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यही पद हमारा जस्ट ऊपर चला जाएगा। बहुत गौर से समझिएगा, जब हम लासा लेंगे तो समाकलन बटे में आएगा। तो ये हमारे पास ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ये हमारा ऊपर आ जाएगा। बटे में यही चीज हमारी यहाँ पे हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात यहीं पे है। यहाँ से हमारा ये tan स्क्वायर x बाई 2 और tan स्क्वायर x बाई 2 ये हमारा काहे में था, ये प्लस में था, ये माइनस का, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, अब देखिए हमारे पास बचा क्या, ये बचा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बचा, बटे में ये 1 ये हमारे पास 2 हो गया, प्लस ये हमारे पास 2 tan x बाई 2 बचा। ठीक है, 2 tan x बाई 2 बचा हमारे पास। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो उसको हम कॉमन निकाल लें, और यहाँ पे हमारे पास dx बचा। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन निकल रहा होगा, उस कॉमन को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चलिए हम कॉमन को निकाल लें। तो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा हमारा ये हो जाएगा। देखिए एक चीज और देख लीजिए, ये हमारे पास 1 प्लस tan x बराबर होता है sec x होता है। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, तो चलिए अब उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ये समाकलन हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x बाई 2 बटे में क्या आ जाएगा, ये 2 को बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस ये tan x बाई 2 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हम करते क्या है, अब देखिए अब ऐसे तो हल होना नहीं, तो हम इसको 1/2 को बाहर लिख ले। ठीक है, ये 1/2 हमारा बाहर हो गया समाकलन। अब क्या बचा हमारे पास, बचा sec स्क्वायर x बाई 2 बटे में क्या बचा, ये 1 प्लस tan x बाई 2 और dx बचा। मान लेंगे, माना tan x बाई 2 बराबर t, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। यही चीज उठा के हम रख लेते हैं यहाँ पे। अब तो अगर हम उठा के रखना भी चाहें तो हम एक चीज गड़बड़ कर रहे थे, हम 1/2 को हम बाहर नहीं ले जाते हैं, 1/2 को हम ऐसे करके यहाँ पे 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा ना, तो इसको हम उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए जब इसको हम यहाँ पे उठा के रख लेंगे तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये x बाई 2 हो जाएगा, तो अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जब मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो हम dt लिख सकते हैं, समाकलन ये क्या हो गया dt हो गया अपॉन। ठीक है, अब देखिए 1/2 था तो 1/2 तो इसके साथ में चला गया, इसके साथ में क्या बचा, ये बचा हमारे पास 1 प्लस t बचा।
ठीक है, 1 प्लस टी बचा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर लेंगे। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस टी और प्लस सी, और हमने टी क्या माना था, टी हमारे पास ये है तो हम रख लेंगे, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस tan x बाई 2 और प्लस सी हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं टाइप 5 की ओर। और टाइप 5 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। बस यहीं से इस क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि काफी बड़ी क्लास होती चली जा रही है। तो टाइप 5 देख लेते हैं। अब देखिए टाइप 5 क्या बोल रहा है, सीधे हम लेके चलते हैं उसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, अगर हमको क्वेश्चन ये दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अगर क्वेश्चन अपने पास दे रखा हो dx अपॉन पे दे रखा हो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अगर ये हमारे पास दे रखा हो तब हमको करना क्या है, ये और आते हैं, इसको देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो अब हमें रह क्या गया है कि हम सबसे पहले तो इसको हम देखें किस प्रकार का है। तो हम एक बार आपको फिर बता दें, आप जो अपनी किताब खोलोगे या जिसके पास पीडीएफ होगी, पीडीएफ में खोलोगे, जब टाइप 5 पढ़ोगे उसमें बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी चीजें दी है कि हमको करना क्या है। इस प्रकार क्वेश्चन पे हमको देखना है कि हम किस प्रकार करें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस पे हम करते क्या, अंश व हर में cos स्क्वायर का भाग दे देते हैं, लिख देते हैं अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स का भाग देने पर। अब देखिए जब हम यहाँ पे भाग देंगे ये समाकलन हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन हमारे पास cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए ऐसे नहीं तो हम एक चीज करते हैं, ये हो जाएगा dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास प्लस का 5 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। जब ये ऊपर जाएगा तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos हमारा जब ऊपर जाता है तो sec स्क्वायर एक्स में चेंज होता है। ठीक है, तो ये sec स्क्वायर एक्स आ गया अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 प्लस dx हो गया। अब यहीं पे हम कुछ मान लेते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। तो माना tan x बराबर t हो गया। tan x, आप कहेंगे सर tan स्क्वायर एक्स क्यों नहीं माना, बेटा जब tan स्क्वायर एक्स का हम अवकलन कैसे करेंगे। ठीक है, tan x का अवकलन होता है, क्या होता है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। अब कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हम tan रख दें, tan स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हमारे पास sec स्क्वायर एक्स भी था तो sec स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या बना हमारे पास, ये बना समाकलन dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसका हम फिर क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो जब इसको 4 को कॉमन, तो 1/4 बाहर चला जाएगा, समाकलन हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 हो जाएगा। अब इस चीज को हमको फिर से कर लेना, करना क्या है, सब कुछ तो वही है ना, इसको हमको फार्मूले के रूप में बना लेना है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, dt हो जाएगा, बटे में ये t का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये √5 कर दो इसको, और बटे 2 का होल स्क्वायर कर दो। अब देखिए फिर से हमारा एक कुछ ना कुछ फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना है वो हम आपको बताए दे रहे हैं।
फार्मूला बना है समाकलन 1/x² प्लस a² dx बराबर क्या होता है 1/a tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ हमको t मान के चलना होगा तो t/a हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब हमको सिर्फ यहाँ पे हमको मान रखना है, तो हमारे पास a ये है, a का मान हमारे पास ये रखा है। तो चलिए भाई, और कुछ निकला था हमारा 1/4 भी बाहर निकला था, तो चलो 1/4 हो जाएगा इंटू 1 क्या है √5/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स है ना, तो t हमने क्या माना था tan x। ठीक है, तो ये हमारे पास t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x बटे में a का मान क्या है, ये हो जाएगा √5/2 हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। ये दो ऊपर चला जाएगा तो 1/4 इंटू 2/√5 ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan x/√5 प्लस c हो जाएगा। ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2√5 tan इनवर्स 2 tan x/√5 प्लस c। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। टाइप थे हमने खत्म कर दिए हैं। अब इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपकी इसकी एक्सरसाइज पे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा और क्वेश्चन को लगाते रहिएगा।